बे अमन क्या कर रहा है बे यार? 3 गेम तीनों में ऐसे ही हुआ है बे, कुछ ना कुछ बात। हेलो अबे तूने क्या किया मोटे? मैं क्या किया? तू गाड़ी से क्यों उतरा ये बता मेरे को। अबे गाड़ी पूरी स्लो कर दिया, पूरी स्लो कर दिया। अबे तेरा नेट नहीं चल रहा है तो तू मत खेलना मत, तेरा नेट नहीं चल रहा है तो तेरा अगर तेरा वाईफाई आया होगा तो मत खेलना फिर अभी। खेल रहा था और जब तुमसे 2-3 घंटे खेलने के बावजूद 24 लेवल पाना हो ना तो यही हाल होता है। उससे मैं नुकसान करा लिया फ्रेंड्स। नहीं खेलना मुझे गेम। तो किस लिए? कैसे ऐसा नहीं हो सकता? क्यों? ये देखो। सॉरी, पकड़ा तो हुआ था। अपने हमें छोड़ना पागल है क्यों? क्यों? तू पागल है क्या? अबे तू पागल है। उठा। क्या? ये देखो। स्टार्टिंग में आपने मॉर्टल, बीस्ट बॉय शो और कैरी मिनाटी के गेम प्ले के क्लिप्स देखे जिसमें वो गेम खेलते खेलते इतने एंग्री मैन बन गए कि किसी ने अपना माउस तोड़ दिया तो किसी ने अपना मॉनिटर ही तोड़ दिया। वेल ये तो थी लाइव स्ट्रीमिंग की बात, लेकिन हम सभी ने कभी ना कभी रियलिटी में लोगों को गुस्सा होते जरूर देखा है और हो सकता है कि आपने भी गुस्से में चीजों को तोड़ा हो या फिर शायद लोगों को ही तोड़ दिया हो। वेल अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में एंग्री इमोजी कमेंट करिए। जितने ज्यादा आपके एंग्री इमोजी होंगे उतने ही ज्यादा आप एंग्री पर्सन हैं। वैसे आपने बहुत बार गुस्सा देखा तो होगा और किया भी होगा, लेकिन फिर भी आपका कुछ बातों पर ध्यान कभी नहीं गया होगा। और आज ऐसे ही 5 एंग्री फैक्ट आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, 4th नंबर को बिल्कुल मिस मत करिएगा और उसे समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। सो स्टार्टिंग में हमने गेमर्स को गुस्सा होते देखा, लेकिन हम लोग रीजन पे नहीं जाएंगे बल्कि फोकस जो है वो गुस्सा और उसके एक्शन पे होगा। एंगर कैन बी अ सब्स्टिट्यूट इमोशन। मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा एक सब्स्टिट्यूट इमोशन की तरह होता है। मतलब अक्सर करके हम गुस्सा किसी इमोशन या फीलिंग्स को छुपाने या फिर दबाने के लिए करते हैं, जैसे कि इन गेमर्स ने किया। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया? वेल ये बात आपको 4th पॉइंट में क्लियर हो जाएगी। एंगर कैन बी गुड थिंग। यस, गुस्सा अच्छा होता है क्योंकि ये आपके नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है और सम टाइम गुस्सा आपको मोटिवेट भी करता है किसी काम को पूरा करने में या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप गुस्से में थे तो वो काम भी आपने पूरा कर दिया जो काफी टाइम से अधूरा था? थोड़ा दिमाग में जोर दे के सोचिए। देखा, याद आ गया ना? हुआ था ना ऐसा? एंगर एंड पेन। क्या आपने कभी गुस्से में खुद को चोट पहुंचाया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उस वक्त उसे पेन यानी दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए लोग गुस्से में खुद को हर्ट करते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना भी पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि गुस्सा दर्द को दूर नहीं करता बल्कि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करता है, वो भी तब तक जब तक आप शांत नहीं हो जाते। इसलिए गुस्से में खुद को चोट पहुंचाने से बचें क्योंकि बाद में आपको ही दर्द झेलना पड़ेगा। एंगर स्टोर एनर्जी। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे मसल्स में लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी स्टोर हो जाती है और फिर वही होता है जो उन गेमर्स ने किया। नाउ ये पॉइंट फर्स्ट और थर्ड फैक्ट से कनेक्टेड है, सो ध्यान से समझिए। जब गेमर्स एक लेवल में कई बार फेल हो रहे थे तो उन्हें गुस्सा आया क्योंकि वो अपने फेलियर को गुस्से से छुपा रहे थे और ऐसा ही हर कोई करता है। हम किसी न किसी इमोशंस को छुपा रहे होते हैं अपने गुस्से से, लेकिन इमोशन में भी एक एनर्जी होती है और जब हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए चीजें तोड़ते हैं या सम टाइम खुद को ही हर्ट करते हैं और फिर बस ऐसा करके हम अपना ही लॉस करते हैं या फिर सिचुएशन को और बुरा कर देते हैं। लेकिन इससे बचने का एक बेस्ट सॉल्यूशन भी है और वो ये कि सब जानते हैं एनर्जी खत्म नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। सो इसलिए जब आपको बहुत गुस्सा आए तो रनिंग करिए या फिर वर्कआउट शुरू करिए और चाहे तो आप ऐसे गेम्स भी खेल सकते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो। नाउ नेक्स्ट फैक्ट मेनली कपल्स के लिए है। जो सिंगल है वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। वेल मजाक था, ऐसा नहीं है। इवन इस फैक्ट को समझना हर रिलेशनशिप के लिए जरूरी है,
चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। आर्ग्यू ओवर द टेक्स्ट इज अ वर्स्ट वे टू आर्ग्यू। दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं और कुछ लोगों का टेम्पर इतना हाई होता है कि टेक्स्ट मैसेज में ही फाइट करने लगते हैं और इससे चीजें सुलझने के बजाय और उलझ जाती हैं और गुस्से का लेवल इतना बढ़ जाता है कि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो जो अभी ब्लास्ट हो जाएगा। टेक्स्ट मैसेज में आर्ग्यू करने से गुस्सा और ज्यादा क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ टोनिंग होती है। लिखने वाले का इंटेंशन कुछ और होता है, रीड करने वाला किसी और तरह से लेता है और बस बात वहीं बिगड़ जाती है। वॉइस की टोनिंग से हमें समझ आ जाता है कि सामने वाले के इमोशन या फीलिंग्स क्या हैं और वो किस वे में बोल रहा है, बट टेक्स्ट में टोनिंग की कमी होती है। इसलिए अगर आप गुस्से में हैं तो टेक्स्ट बिल्कुल भी मत करिए। बेटर है कि आप डायरेक्ट कॉल पे बात करें। और इसी के अपोजिट, अगर आपका दोस्त या पार्टनर गुस्से में है तो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई मत करिए, या तो फेस टू फेस बात करिए या फिर डायरेक्ट कॉल करिए। ये सारी बातें शेयर करके मैं ये नहीं बताना चाहती कि कौन सही है और कौन गलत है, बल्कि आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस ट्रैप में ना फंसें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप और हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही आगे बढ़ना है, अपने गोल को अचीव करना है। क्योंकि आजकल हमारा यूथ यूट्यूब, टीवी शो, वेब सीरीज में गुस्से के अलग अलग फॉर्म से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वैसे ही एक्ट करते हैं और उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन इससे वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। आज मैंने आपको एंगर से रिलेटेड कुछ फैक्ट शेयर किए हैं एंड कुछ ही केसेस में गुस्सा आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में उससे चीजें सिर्फ बिगड़ती ही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल टिप है जिससे आप गुस्से को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बजाय अपने फेशियल मसल्स पे कंट्रोल करें। मतलब गुस्सा आने पर अपने आईब्रोज को श्रिंक करने की जगह उसे रिलैक्स रखें, अपने फेस में एक स्माइल लाएं। अगर आपका फेस बहुत रिलैक्स होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो अब करिएगा कि गुस्से में इंसान अपने फेस के एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा श्रिंक कर लेता है, अपने आईब्रोज सिकोड़ लेता है, चेहरे पे एक सीरियसनेस आ जाती है, स्माइल गायब हो जाती है। सो आपको इसका जस्ट उल्टा करना है। आपको अपने फेस मसल को रिलैक्स रखना है, आईब्रोज को सिकोड़ना नहीं है। फेक ही सही, लेकिन फेस में स्माइल लाना है। ट्राई करके देखिएगा, ये वर्क जरूर करता है। एक ही टाइम पे आपके पास एक इमोशन हो सकता है, या तो आप गुस्सा हो सकते हैं या तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सच में वर्क करता है। एंड उसके बाद मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा।